बुरहानपुर विधानसभा से कांग्रेस ने ठाकुर सुरेंद्र सिंह और फिर शेर भैया को अपना प्रत्याशी बनाया है। उम्मीदवार की घोषणा के बाद समर्थकों ने जश्न मनाया है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 88 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट गुरुवार की रात को जारी कर दी है, जिसमें कई विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया है। वहीं बुरहानपुर विधानसभा से ठाकुर सुरेंद्र सिंह और फिर शेर भैया को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनके निवास पहुंचे हैं और आतिशबाजी कर जश्न मनाया है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों ने न सिर्फ बुरहानपुर बल्कि प्रदेश भर में कांग्रेस की शानदार जीत का दावा किया। दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई यूं तो मैं गूंगा था, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। कांग्रेस परिवार में बुरहानपुर विधानसभा के चुनाव के लिए बुरहानपुर जिले के दोनों ही प्रत्याशियों की रात देर घोषणा हुई। बुरहानपुर से ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने पर हमने कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय हमारे रिंकू भाई टाक की उपस्थिति में बहुत ज़रूरी समझा कि हम आपसे रूबरू हों। कांग्रेस एक विचारधारा, एक बहुत बड़ा परिवार है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी पर विश्वास जताकर उन्हें प्रत्याशी बनाया। हमें विगत विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को हराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उसी का नतीजा है कि आज हमें पुनः कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस से हम हैं, हमसे कांग्रेस नहीं है। शेरा भैया ने पिछले सतत 5 साल कांग्रेस के साथ खड़े रहकर कमलनाथ जी के कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस को सहयोग किया। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि ये विचारधारा वाली पार्टी जो सर्वधर्म संभव की है, जिसमें ना जाति, ना ऊंच नीच, ना पैसा, ना गरीबी देखी जाती है, कांग्रेस में जो विचारधाराओं से हमने कांग्रेस इस देश की आज़ादी दिलाई थी, उसी उद्देश्य को रखते हुए एक बार पुनः हम इस देश को बचाने और इस संविधान को, इस देश के संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपेक्षा है कि कांग्रेस के हाथ मजबूत करें, देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा रहा है, उसको बनाने के लिए कांग्रेस का जीतना अति आवश्यक है और कांग्रेस का एक होना बहुत ज़रूरी है। कल परसों तरसों सब एक एक नाम लेकर अपने अपने प्रत्याशियों के प्रयास में जो भी टीमें अपने प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रही थी, निसंदेह हर इस लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना चाहता है। हम भी चाहते हैं कि हम भी टिकट की लड़ाई तक अपनी लड़ाई लड़ें। पिछले 15 सालों से पिछले 3 कैंडिडेट्स कांग्रेस ने दिए। सिर्फ पिछले 3 विधानसभाओं से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हम इसी घर में बैठकर कांग्रेस ने जब हमारे आदरणीय हमीद भाई काजी साहब को, जो एनसीपी से बुरहानपुर का विधानसभा चुनाव जीत चुके थे, कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया था और इसी घर में बैठकर हम लोगों ने चर्चा करके ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को उनके साथ देखा और हम सब लोगों ने प्रयास किया। समीकरण रूप सामने हमारे भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल गया। उसके बाद सेकंड टाइम में भी हमारे भाई अजय रघुवंशी जी के लिए हमने पूरा तन मन धन से सहयोग किया। सुरेंद्र भैया भी उनके साथ में रहे, बावजूद उसके हम रिजल्ट किसी कारण से नहीं ले पाए। योग सहयोग चलता है। शहर के हर आम और ख़ास ने पिछले विधानसभा में सुरेंद्र भैया को निर्दलीय तौर पे चुनाव जरूर जिताया, तो इसका ये तारतम्य बिल्कुल जरूर ये नहीं था कि वो कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की मिनिस्टर को हराया। अपने आप में बहुत बड़ा इस शहर के एक एक बाशिंदे का जीत हुई। उसमें मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बार पुनः हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई रिंकू टाक जी से और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी से धन्यवाद देना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि हमारे परिवार के जो आपसी विवाद हैं वो हम लोग बैठ के। साथियों, कल रात गहन विचार विमर्श सब इतने समय से करने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया एवं बुरहानपुर से ठाकुर सुरेंद्र सिंह को एवं नेपानगर से गेंदूभाई चौहान को, दोनों को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। दोनों ही अब हमारी अब तक की जो लड़ाई थी टिकट की, अपने अपने तरीके से जिन्होंने जो प्रयास करने थे सबने अपने अपने तरीके से प्रयास कर लिए है। टिकट अब पार्टी ने सुरेंद्र सिंह को दिया है, ठाकुर सुरेंद्र सिंह को दिया है, गेंदूभाई चौहान को टिकट दिया है। तो हम लोग सब एक होकर हम पूरी ताकत से, कांग्रेस कमेटी पूरी तरीके से ताकत से हम लोग सब ठाकुर सुरेंद्र सिंह के साथ है, गेंदूभाई चौहान के साथ है। और हम लोग निश्चित रूप से जो हमारा संगठन पूरी तरीके से मजबूत है, हमारा बूथ लेवल तक के हमारा संगठन बना हुआ है, हम तरीके से हमारी तैयारी कंप्लीट है और हम निश्चित रूप से हम पूरी ताकत से चुनाव में हम लोग सब साथ में जा रहे हैं। और हम निश्चित रूप से 2023 का जो हमारा चुनाव विधानसभा का होना है उसमें हम लोग दोनों सीटें बुरहानपुर की जीतने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में जो सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही है उसमें हम हमारा पूरा योगदान देंगे। भाई जिस लायक है जब भी तो आज टिकट दिया, तो इस लायक सपूत को आज 7-8 साल से बेदखल क्यों रखा था कांग्रेस? नहीं, बेदखल नहीं रखा था। आप देखें कि हर पार्टी का एक अपना एक अनुशासन होता है, एक अनुशासन तहत सारे कामकाज होते हैं। क्योंकि पिछली बार पार्टी ने, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूँगा कि पिछली बार पार्टी ने रविंद्र महाजन जी को टिकट दिया था और ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी ने निर्दलीय उस समय चुनाव लड़ा था और वो रविंद्र महाजन जी यहाँ से चुनाव हार गए, ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी चुनाव जीत गए। जीतने के बाद जो मतलब पार्टी की जो कार्रवाई होनी थी वो हुई थी। उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से जब से वो जीते उन्होंने कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया, सरकार बनाने में कांग्रेस को समर्थन दिया, भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने ये पूरे मंच से सबके बीच में स्वीकार किया कि ठाकुर परिवार के डीएनए में ही कांग्रेस है। तो जब वो कांग्रेस के डीएनए में था तो कांग्रेस के देखिए, सबसे पहले जो अधूरे काम थे वो क्योंकि बीजेपी सरकार थी और पूरे नहीं हो पाए हैं, हम वो काम करने की कोशिश करेंगे। और जो ये शहर में बवाल करा जाता है कि गड्ढे हैं, पानी की समस्या है, तो सरकार उनकी है राज्य में अभी। मेरा ये आकलन बैठ रहा है, जो मेरा गणित है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद, कांग्रेस का विधायक होने के बाद यहाँ क्षेत्र का बहुत सारा विकास होगा, ऐसा मेरा सोचना है। भैया, कांग्रेस कई तरह के गुटों में नजर आ रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? भैया, मैं इस पे कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं चुनाव लड़ना चाहूँगा और जनता के बीच में जाके चुनाव लड़ना चाहूँगा। ये गुटबाजी में मेरा विश्वास नहीं है। मेरा ये आकलन बैठ रहा है, जो मेरा गणित है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद, कांग्रेस का विधायक होने के बाद यहाँ क्षेत्र का बहुत सारा विकास होगा, ऐसा मेरा सोचना है। भैया, कांग्रेस कई तरह का गुटों में नजर आ रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? भैया, मैं इस पे कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं चुनाव लड़ना चाहूँगा और जनता के बीच में जाके चुनाव लड़ना चाहूँगा। ये गुटबाजी में मेरा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी से इसको लेकर जनता के बीच आप जाके क्या आश्वस्त करोगे? कांग्रेस का पूरा संगठन पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। हम लोग कल रात को हमारे प्रत्याशी की घोषणा हो गई है। माननीय कमलनाथ जी ने ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के साथ। तो हम लोग पूरी तरीके से साथ में हैं और आज वो शाम को यहाँ पर आ जाएंगे। पंजाब पठानकोट एक्सप्रेस से वो लोग बुरहानपुर पहुँच रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक विशेष बैठक करने के बाद कंटिन्यू हमारी रणनीति के तहत हम लोग पूरा काम करेंगे। भैया, कई कांग्रेसी इसमें नाराज है, इसको लेकर क्या करेंगे? नहीं, किसी तरीके से कोई कांग्रेसी नाराज नहीं है। सब लोग एक साथ है, एक मत है। बुरहानपुर से रफीक अंसारी की रिपोर्ट।